हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक जो कि कंपनी अकाउंट्स में बहुत 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 प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर के बारे में। और हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करेंगे थोड़ी सी फोर फीचर के बारे में। ठीक है, तो री इशू तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई अभी हमने जो पढ़ा है वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन जब हमने पढ़ा तो उससे हमें क्या समझ में आया कि भाई हमारे पास ना ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, जिसको हम एक्सेस मनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? एक्सेस मनी। जिसने अभी तक सारे सेशन नहीं देखे हैं पीछे के कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, आई बटन जो आपको गिवन है उस पर जाकर के क्लिक करके सारे सेशन देख लो भाई। कंपनी अकाउंट एटलीस्ट शुरू से शुरू करोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आनी जरूरी है ना, क्योंकि अकाउंटेंसी क्या है, एक चेन है जिसके अंदर एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जाती है, तभी जाके अच्छे से समझ में आता है। ठीक, तो ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से क्या होता है बेटा, हमारे पास एक्सेस मनी आती है और वो एक्सेस मनी का हम क्या करते हैं, उस एक्सेस मनी को हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फर्दर एडजस्ट करते हैं, फर्दर एडजस्ट करते हैं। जैसे कि भाई अब एप्लीकेशन मनी आई हमारे पास, तो हमने उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जो एक्सेस मनी है वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट पे, वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉल पे, वो शिफ्ट हो सकता है हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, जितना हमारे पास अगर एक्सेस बचा रहता है तो। ठीक है, उस केस में तो जो एक्सेस मनी है कॉल्स तक जाती है, तो वो क्या है, हमारा कॉल्स इन एडवांस है, यानी कॉल का वो पैसा जो हमें एडवांस में मिलेगा। कॉल्स इन एडवांस क्या मिल गया भाई? कॉल्स इन एडवांस। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी था कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मतलब ये शुरू कहाँ से हुई चीज। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से कॉल्स इन एडवांस आ गई। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने बोला कि एक काम करो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दो, अलॉटमेंट का किसी ने क्या दे दिया, किसी ने क्या दे दिया हमें, शेयर की फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, फिर भी वो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा, है ना। तो कॉल्स इन एडवांस एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से होता है, या फिर कोई कोई भी जो आपका शेयर होल्डर है वो आपको एडवांस में आगे की इंस्टॉलमेंट को पहले से ही पे करके दे दे। तो चलिए अब डिटेल में, पहले मैंने आपको एक थोड़ा समझा दिया कि भाई ये कैसे क्या होता है कॉल्स इन एडवांस। दो रीजन मैंने आपको बता दिए, ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से क्योंकि किसी का पहले से एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, किसी ने जानबूझ के एक्स्ट्रा पैसा दे दिया तो भी कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि भाई मैंने पैसा मांगा नहीं पर मुझे मिल गया, तो जब मैं मांगूंगा तब वो मेरा पैसा होगा, लेकिन अभी तक वो वक्त नहीं आया कि मैं अपना पैसा मांगू, तो किसी और का पैसा ही तो है जो अभी मेरे पास पड़ा है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गई। और इसी वजह से जब भी हमें हमें क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस मिलता है तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री होती है आपको मैंने बताया, जैसे एडवांस मनी मिल गई हमें, जैसे मान लो अलॉटमेंट पे, मान लो अलॉटमेंट 1000 शेयर की, अलॉटमेंट 4 रुपये आनी थी, और फर्स्ट कॉल जो थी, फर्स्ट कॉल मान लो 2 रुपये की थी। तो क्या हुआ कि हमने शेयर अलॉटमेंट की बात हो रही है ना, अलॉटमेंट को क्या करा भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले तो हम क्या कर रहे हैं भाई, शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, कि भाई 4000 रुपये दे दो, 1000 शेयर के 4 रुपये। ठीक, फिर जब पैसा आया तब पता चला कि बात क्या है। पैसा आया हमारे पास तो हमें पता चला कि भाई हमें क्या मिला, हमें 6000 रुपये मिल गए, 6000 मिल गए। जिसके पास 1000 शेयर थे उसने शेयर अलॉटमेंट जो थी वो 4000 रुपये की तो दे दी, बट 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए जो कि फर्स्ट कॉल पे मिलने थे हमें। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, कॉल्स इन एडवांस। क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कहलाएगा। कैसे? 2000 रुपये से। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि जो कॉल्स इन एडवांस है, जो मैं आपको इतनी देर समझा रहा था, वो क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। ईजी है। तो ये जर्नल एंट्री है। पहली एंट्री तो हमने भाई नॉर्मली पहले 4000 रुपये, एक एग्जाम्पल लिया भाई मैंने, 4000 रुपये जो हमने लिए थे वो आगे ट्रांसफर किए थे। अब किए थे तो उसके बाद भाई हमें पता चला कि हमें जो 6000 रुपये मिल गए, वो 2000 रुपये एक्स्ट्रा क्या, कॉल्स इन एडवांस है। और जब फर्स्ट कॉल मांगने की बारी आएगी, तो क्या होगा, देखो भाई हमने फर्स्ट कॉल के अब पैसे ट्रांसफर करते हैं। ये तो भाई हमारी अलॉटमेंट की पहली एंट्री, फिर दूसरी एंट्री, फिर तीसरी एंट्री पे देखो हमने क्या करा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल।
कितने की थी भाई, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी 1000 शेयर पे, तो 2000 रुपये। हमने पैसे मांगे तो हमें पैसा मिला ही नहीं। चौथी एंट्री यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई हमने आपको एडवांस में दे रखे, तो वो कॉल्स इन एडवांस अब कैंसिल हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अब क्या हो जाएगा बेटा, एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये था शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा 2000 रुपये। आई बात समझ में? तो देखो जब आया यानी जब क्रिएट हुआ तो क्रेडिट हुआ, और ये जब जब इसका वक्त आ चुका है पैसा लेने का, तब तक जैसे मान लो आपने 10 तारीख को किराया भरना था, आपने 1 तारीख को ही दे दिया, तो 10 तारीख तक वो एडवांस है, एडवांस है, एडवांस है, एडवांस है। जैसे ही 10 तारीख आ गई उस दिन वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तब वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो सेम विद द कॉल्स इन एडवांस, है ना। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कॉल्स इन एडवांस। अब बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की, जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा समझने लायक चीज़ लगती है मुझे। अब कॉल्स इन एरियर है क्या, क्या कर रहे हैं हम, कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब है फंसा हुआ पैसा, ठीक है, कॉल का फंसा हुआ पैसा, कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई हमने इंस्टॉलमेंट मांगी, बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई पैसा जब हम मांगते हैं दैट मीन्स वो हमारा पैसा तभी तो मांग सकते हैं। बैंक वाले से बोले इतना पैसा रखा दे दो हमें, अरे क्यों भाई, हमारा पैसा थोड़ी है। तो जो हमारा पैसा है हम वही मांगते हैं। तो कॉल्स इन एरियर यानी वो कॉल जो हमें मांगनी चाहिए, जो हमारा पैसा, जो हमारा हक बनता है, जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं, लेकिन वो हमारे मांगने पे ना दिया गया, वो हमारा पैसा रुक गया, वो हमारा पैसा फंस गया। तो ये जो हमारा पैसा है किसी और के पास रखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई डेटर कौन है, डेटर वही है ना जिससे पैसा लेना है। तो ऐसी कॉल्स इन एरियर कौन है, जिससे अभी पैसा लेना बाकी है। तो ये क्या है, हमारी एसेट है, जैसे डेटर हमारी एसेट होता है। सर समझाने के लिए कि एसेट कैसे है, इसलिए मैंने डेटर का एग्जांपल लिया। डेटर को इससे कोई लेना देना नहीं है, और इसी वजह से जब ये क्रिएट होगी तो भाई ये डेबिट हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। चलो तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मान लो कि भाई 500 शेयर थे, और इस पे क्या कहते हैं, जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था वो कितना था, फर्स्ट कॉल मान लो 3 रुपए की थी, ठीक। तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पहले तो भाई हमें क्या पता पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम तो पूरा पूरा शेयर फर्स्ट कॉल को, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैसे, 3 रुपए की है, 500 शेयर है, 1500 रुपए, ठीक। जब पैसा मांगने की बारी आई तो बैंक अकाउंट में 1500 रुपये नहीं आया, हमारे पास सिर्फ 1200 रुपये आया, ठीक है। यानी सिर्फ 400 शेयर ने हमें वो दिया पैसा, है ना। तो शेयर फर्स्ट कॉल तो ख़त्म तो करनी ही है, ठीक है। तो जो हमारी कॉल थी वो तो 1500 की थी, तो 1500 लिखा। तो अब 300 रुपये कहाँ गए, 300 रुपये गए कॉल्स इन एरियर में, तो यहाँ पे लिखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट। समझ में आ रही है बात, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आएगा। अच्छा अब ये देखो, ये तो सिंपल सा जो आप नॉर्मली करोगे, लेकिन देखा जाए इसको अगर हम और पीछे जाकर के समझें तो इसके 2 मेथड्स हैं कॉल्स इन एरियर के। कॉल्स इन एरियर के 2 मेथड हैं। पहला, या तो हम ओपन करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, ठीक है। या फिर कोई भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं होगा, नो कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होगा तो देखो जो हमने ये एंट्री करी ये सेम एंट्री होगी। कॉल्स इन एरियर अकाउंट है तभी तो यहाँ पे लिखा गया, दैट मीन्स हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है। तो ये तो हमने सीख लिया, हो गया ये तो।
लेकिन सीखना क्या है कि जब कॉल जनरेटर अकाउंट नहीं होगा तो क्या होगा। तो सेम सेम हम क्या कहते हैं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं। 500 शेयर थे, 3 रुपये पे फर्स्ट कॉल आनी थी और ऐसा ऐसा हुआ, 300 रुपये नहीं मिले, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ऐसे केस में होना क्या है, ऐसे केस में पहली एंट्री तो नॉर्मल वही होने वाली है। शेयर फर्स्ट कॉल की अगर मैं बात करूँ, पहली एंट्री बोली क्यों रहा हूँ मैं, लिखो सिर्फ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना बेटा 1500 रुपये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 रुपये। कॉल इन एरियर जब होगा तब देखेंगे कि भाई अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं हम। तो अब देखो जरा ध्यान से कि हमें 300 रुपये नहीं मिले, तो मिले कितने, 1500 में से 300 नहीं मिले तो यानी 1200 मिले, और लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 1200 लिखो। सर 300 रुपये तो कहीं लिखे ही नहीं, अब उन 300 रुपये का क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे फिर जो जैसे फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं ना, तो जब शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट हमें देखेंगे तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मैंने आपको बोला ये एक असट है। क्या है भाई, कॉल्स इन एरियर हमारी असट होती है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, इसको लेजर पोस्टिंग करके देखते, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1500 रुपये, तो डेबिट हुआ, लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 रुपये, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना मिला बेटा 1200 रुपये। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी, कितना 300 रुपये अभी बैलेंस बाकी है। क्या हमने 1500 रुपये ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में और उससे में सिर्फ 1200 रुपये ही मिले, तो फिर तो भाई 300 रुपये बैलेंस रह गया, नहीं ये बाद में देगा। और यही है कॉल्स इन एरियर। अब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यही है कॉल्स इन एरियर। तो हम उसको जर्नल एंट्री के थ्रू अकाउंट ओपन करके नहीं दिखाते, हम जिस भी कॉल पे एरियर हुआ है उसी कॉल के अंदर उस अकाउंट का बैलेंस दिखा देते हैं, और जब मिल जाएगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली पर आपको यही करने को मिलेगा, नॉर्मली आप यही करोगे, ये वाली जर्नल एंट्री जहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझा दिया कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। अब पॉइंट आता है कि जब कॉल्स इन एरियर होता है तो होता क्या है, ठीक है। कौन सा कलर लें, कॉल्स इन एरियर की बात करते हैं। कॉल्स इन एरियर जब होता है तो क्या होता है, तो दो बातें होती हैं, या तो बाद में पैसे मिल जाते हैं, या फिर फोर फीचर होता है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या होता है भाई, फोर फीचर ऑफ शेयर। और यहीं से जन्म होता है एक और नए कॉन्सेप्ट का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर के कॉल्स इन एरियर से निकलता है फोर फीचर। कॉल्स इन एरियर नहीं होगा तो फोरफिट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पैसा टाइम से दे रहे हो तो आपका शेयर कैंसिल क्यों करेंगे, जब्त क्यों करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं शेयर को। तो अब ऐसे केस में क्या एंट्री होगी, चलिए देखते हैं। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स, क्या बेटा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। और जब फोर फीचर हो रहा है, ठीक है, जब फोर फीचर हो रहा है तो उस केस में अब ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई एक एग्जांपल बना करके इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे, चलो ठीक है, खुश हो जाओ। तो एबीसी लिमिटेड है, issued 10,000 shares of ₹10 each, ठीक है, payable as follows, क्या, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल,
ठीक, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और इस पे 3 रुपये। ठीक है, अ शेयर होल्डर holding 300 shares failed to pay first call and his share were forfeited। तो उसके शेयर को हमने क्या कर लिया बेटा, फोरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। ऐसे केस में क्या जर्नल एंट्री होगी भाई, शुरू से करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे इसको। तो पहली जर्नल एंट्री, पहले तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 रुपये 3 रुपये मिले, यानी 30,000 मिले। ठीक, दूसरी एंट्री देखो, अब इसी को हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। अब इस तरह हम फोरफीचर कर रहे हैं तो इसलिए हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं लिया है, पहले ये समझ जाओ, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ फोरफीचर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट 30,000 रुपये टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 और 20,000 ट्रांसफर करे। हमने बोला भैया पैसे लाओ, तो उन्होंने पैसे देने शुरू करे। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां तक तो आप सब कर लोगे है ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 20,000 रुपये। अब बेटा खेल शुरू, क्योंकि यहीं फर्स्ट कॉल से ही तो गड़बड़ होनी शुरू होगी। तो उसने फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए बेटा, 300 शेयर थे। चलो, तो पांचवी एंट्री, पहले तो पैसा मांगो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना भाई, कितना है, 3 रुपये 2 रुपये है ना, तो ये भी 20,000 रुपये और 20,000 रुपये हुआ। ठीक, अब सिक्स्थ एंट्री पे पहुंचो। अब पैसा मांग रहे हैं तो देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना था, 20,000 था। अब 20,000 रुपये में क्या नहीं मिला बेटा, 300 शेयर पे हमें 2 रुपये नहीं मिले, यानी 600 रुपये नहीं मिले, तो हमें क्या मिला होगा, 19,400 रुपये मिला होगा। तो कॉल्स इन एरियर का क्या आया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 300 शेयर पे 2 रुपये, यानी 600 रुपये नहीं मिले। ठीक है ना, 300 गुणा 2 600। अब यहीं पे हमने कॉल्स क्या कर लिया बेटा, हमने इसको फोरफीट कर लिया। अब फोरफीट करेंगे तो देखो, अब यहाँ से मैं यहाँ पे पेन का कलर भी चेंज करूंगा ताकि आप थोड़ा ध्यान से देख पाए, ये चीज हमें सीखनी है, फोरफीचर। अब हम फोरफीचर की एंट्री कर रहे हैं, जो अब आपको इस एग्जाम्पल से मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना था। क्या होगा, क्या होगा भाई यहाँ पे, कि अभी तक देखो हम उस शेयर को फोरफीट कर रहे हैं, मतलब उसको हम कैंसिल ही कर रहे हैं, खत्म बिल्कुल। जो हमारा शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर ले रखे थे, उसका 300 शेयर पे जितना पैसा आया है सब मेरी जेब में, अब मैं वापस नहीं करने वाला। और जितना भी आज तक इन 300 शेयर पर मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। शेयर कैपिटल में मैं जब जब ट्रांसफर करता हूं तब तब देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही होती है, यहाँ पे सॉरी क्रेडिट हो रही होती है और क्रेडिट हो रही होती है। तो मैंने क्या करा होगा, मैंने इन 300 शेयर पे भी एप्लीकेशन से जो पैसा मिला उसको ट्रांसफर करा, फिर अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करा, फिर
फर्स्ट कॉल पे भी ट्रांसफर करा और फर्स्ट कॉल पे जैसे ही ट्रांसफर करा उसके बाद पता चला फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं दिया। तो हमने इन 300 शेयर पे 3 और 2 5 और 2 7 रुपए ट्रांसफर किए हुए हैं। तो इस 7 रुपए को सबसे पहले मैं कैंसिल करूंगा। जितने ट्रांसफर किए हुए हैं उतने मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी होती है, अब मैं डिक्रीज कर रहा हूं। तो शेयर कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा, 300 पे 7 रुपए, तो क्या होता है बेटा 300 गुणा 7, 7 या 21, 2100 रुपए। अब हमने ये तो जो वो आगे जो हमने ट्रांसफर किया अभी मैं लिख दूंगा चलो, और यहाँ पे क्या आएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा, ये वो अकाउंट है जिसके अंदर हमने पैसा जितना भी इससे रिसीव हुआ है वो जब्त कर लेंगे। अब देखो हमें ये पैसा रिसीव हुआ था, हमें ये पैसा रिसीव हुआ था, ये पैसा रिसीव नहीं हुआ था। 2 रुपए मांगे, कैपिटल में ट्रांसफर किए, नहीं रिसीव हुआ, तभी तो कॉल्स इन एरियर हुआ। तो इसका मतलब क्या, 3 और 2 5, 7 रुपए मांगे, 7 में से 5 ही मिले, तो 5 रुपए हमें 300 शेयर पे मिले हुए हैं। 300 शेयर इंटू 5 यानी 1500 रुपए मिले हुए हैं। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि कॉल्स इन एरियर हो गए तो क्या होगा बेटा, बाद में पैसे मिल जाते हैं, या फिर जब पैसे नहीं मिलते, देखो पैसे मिल जाएंगे तो क्या होगा, पैसे मिल जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, जो भी अमाउंट है। अभी देखो जब कॉल्स इन एरियर आया था, तो देखो डेबिट हुआ था। अब देखो इन दोनों ही केस में क्या होगा, कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाएगा। जब कॉल्स इन एरियर खत्म होगा तो बेटा क्या हो गया, वो आया था डेबिट तो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और फोर फीचर के केस में भी देखो क्रेडिट होना पड़ेगा, फोर फीचर के केस में भी क्रेडिट होना पड़ेगा। तो लो भाई यहाँ पे अब जैसे ही मैंने शेयर कैंसिल करे, देखो शेयर कैंसिल कर दिए, तो अब बेइज्जती तो मत करो, कॉल्स इन एरियर, या तो तुम कॉल्स इन एरियर, तुम ये शेयर कैंसिल ना करते और तुम जिंदगी भर सुनाते रहते कि देखो कॉल्स इन एरियर कर दिया मैंने, पैसा मांगा पैसा नहीं दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था मैंने। तो समझ रहे हो बात को, तो ये तब तक ही आप बोल सकते हो जब तक आप शेयर कैंसिल नहीं करते। उसने कॉल्स इन एरियर करा, आपने शेयर कैंसिल करा, पैसा जब्त कर लिया, बात खत्म, दोनों साइड से लड़ाई पूरी। तो अब कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, कॉल्स इन एरियर क्या हो गया बेटा, कितना रुपए, 600 रुपए नहीं मिला ना, तो लो भाई ये 600 रुपए कॉल्स इन एरियर आया और डेबिट हुआ, जाएगा तो क्रेडिट। तो इस तरीके से। तो अब मैं अगर थोड़ा सा और प्यार से समझाना चाहूं तो ये वो अमाउंट है, वो अमाउंट जो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। ठीक है, 1500 क्या है, ये वो अमाउंट है जो हमने फोरफिटेड शेयर पे शेयर से कब्जा कर लिया जिस पे, है ना। और ये जो पैसा मांगा था पर मिला नहीं, यानी कॉल्स इन एरियर। समझ में आ रही बात। तो आपको पता है देखो जर्नल एंट्री इज इजी, बट जो अमाउंट है वो समझ में आना चाहिए, उसकी टेक्निकलिटी है यहाँ पे। तो इस तरह से ये काम हो गया। अब देखो अब इस जो क्वेश्चन है इसको पूरा कर लेते हैं। तो कॉल्स इन एरियर की मैंने एंट्री करा दी और यही मुझे आपको इस क्वेश्चन में सिखाना था, बाकी तो आपको आता ही है। ठीक है, तो अब बाकी क्या बचा बेटा, 300 शेयर हटा दो, 10,000 में 300 शेयर गए तो कितने बचे, 9,700 शेयर बचे। अब 9,700 शेयर, क्योंकि 300 तो कैंसिल ही हो गए, 9,700 शेयर पे 3 रुपए मांगो, लो भाई। तो क्या होगा, शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे भाई मजा आ रहा है। एंड शेयर कैपिटल अकाउंट, क्यों मजा आ रहा है देखो ध्यान से कि यहाँ पर अब देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए, 10,000 शेयर थे, अब बचे ही कैंसिल होने के बाद बचे ही कितने हैं, 9,700 रुपये, और जिस पे अभी 3 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या होगा 001 और 27 और 1 28, तो बेटा 28,100, 28,100, और ये पैसा मतलब ट्रांसफर कर दिया तो अब मिल भी जाना चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 28,100 और 28,100। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप कहोगे सर शेयर फोर फीचर करा दिया, कॉल्स इन एरियर करा दिया, कॉल्स इन एडवांस करा दिया, एक चीज और करा दो, आपने बोला था री इशू भी कराएंगे। तो बेटा इसी क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, इन कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट क्यों लिख रहा हूं, इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल। तो जो हमने पीछे एक एग्जाम्पल था उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लिख रहे हैं आगे कि एबीसी लिमिटेड रीइशूड 300 shares which were forfeited earlier, यानी जो अभी पहले हमने क्या करे थे बेटा, फोरफिट कर थे, वो हम री इशू कर रहे हैं एट द रेट ₹8 पर शेयर, ठीक है। 10 रुपए की चीज है लेकिन 8 रुपए में करना पड़ रहा है, अब सेकंड हैंड हो गया, कोई चाहे तो 10 रुपए से ज्यादा पे भी कर सकता है, डिपेंड करता है। तो अब बेटा हम सीखेंगे क्या, अब हम सीखेंगे री इशू। क्या सीखेंगे अब हम, री इशू। तो री इशू की देखो कोई इंस्टॉलमेंट में एंट्री नहीं होगी, एक ही एंट्री होगी, एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। तो पैसा आएगा भाई जब शेयर को री इशू करेंगे। ये क्या है बेटा, फोरफिटेड शेयर है जिसको हम री इशू कर रहे हैं, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, तो देखो अगर 300 शेयर को मैं क्या करूंगा 8 रुपए के हिसाब से बेच दूंगा तो क्या होगा, 8 या 2400 रुपए आएगा। लेकिन जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो बेटा 10 रुपए का ही शेयर है तो शेयर 10 रुपए का, तो क्या होगा 3,000 रुपए हम शेयर कैपिटल में डालेंगे। तो सर ये जो 600 रुपए है वो मैं कहां से लाऊं, ये जो 600 रुपए है मैं वो कहां से लाऊं। तो बेटा देखो जरा, आपने जब फोरफिट किया था तो फोरफिट करके आपको ये फायदा हुआ, ये क्या है बेटा, ये फायदा है, और ये फायदा है। अब अगर मुझे इन्हीं शेयर को जो मैंने फोरफिट करके फायदा निपटाया है, फायदा लिया है, इन्हीं शेयर को मैं री इशू करूंगा और मुझे नुकसान अगर कुछ झेलना पड़ रहा है, तो टोटल फायदा फोरफिट करने पे इतना हुआ और उन्हीं शेयर को री इशू करने पे इतना नुकसान हुआ। तो इतना फायदा इतना नुकसान दोनों को एडजस्ट करके हम नेट इंपैक्ट निकालेंगे। दैट मींस के जो नुकसान हो रहा है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं बेटा, इन 600 रुपए के लिए शेयर फोर फीचर अकाउंट, क्या यूज करने वाले हैं, शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, ठीक है। डेबिट 600 रुपए, सही है, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनो कि शेयर फोर फीचर अकाउंट के अंदर हमारे पास थे कितने बेटा, 1500 रुपए थे। 1500 में से 600 तो यूज हो गए, 600 यूज हो गए। अब 600 यूज हो गए तो बचे कितने, 1500 माइनस 600 यानी 900 रुपए। अब इन 900 रुपए का क्या करें, क्या ये 900 रुपए जिस भी शेयर से बिलोंग करते हैं क्या वो अब एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, वो तो हमने दे रखे हैं, यानी री इशू कर दिया है हमने। तो अब जब तक ये शेयर री इशू नहीं हो रहे थे तब तक वो 1500 रुपए अटके हुए थे कि भाई इसको हम 1500 रुपए को तभी यूटिलाइज करेंगे अपने बिजनेस में जब क्या होगा, जब ये शेयर चले जाएंगे तब हमें पता तो चलेगा शेयर चले गए तो नुकसान हुआ या नहीं हुआ, नुकसान होगा तो एडजस्ट कर लेंगे। अब ये गया नुकसान जो हुआ हमने एडजस्ट भी कर लिया, अब जो ये बचा हुआ पैसा है इसको अब किसी चीज के लिए यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा प्योर प्रॉफिट होगा, ठीक है, फोर फीचर का। तो अब इस 900 रुपए को हम क्या करेंगे, क्या फोर फीचर डेली होता है, नहीं सर ये तो कभी कभार होता होगा,
तो ये कैपिटल नेचर का है। कैसा कैसा प्रॉफिट है ये बेटा? कैपिटल नेचर का। तो जब हम इसको रिजर्व में डालेंगे तो बेटा कौन से रिजर्व में डालें? कैपिटल रिजर्व में। तो जब भी हम फोर फीचर करते हैं और फोर फीचर पे जो हमें पैसा मिलता है जब्त करते हैं हम, और उसके बाद जब हम री इशू कर देते हैं तो फोर फीचर में अब जो बैलेंस बच गया उन शेयर से रिलेटेड जो री इशू हो चुके हैं उनको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो ये 900 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो क्या होगा बेटा? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना बेटा? 900 रुपए और 900 रुपए। तो इस तरह से बेटा कहानी पूरी खत्म हो जाती है इस चैप्टर की। बस इसके अंदर एक चीज अभी और पढ़ानी बाकी है, तो एक और वीडियो आएगी, कम से कम 1 या 2 वीडियो और आएंगी, जिसके अंदर हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बिना कैश लिए हम किसी और चीज़ों के लिए जो हम इशू करते हैं शेयर्स को, तो वो कैसे कैसे होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन होती है, प्रमोटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस खरीदना, असेट खरीदना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिलहाल जो हम इशू का देख रहे थे कि इशू हुआ तो बेटा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन सब कुछ आया, फिर उस वजह से फोर फीचर हुआ, फोर फीचर से री इशू हुआ, री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व तक पहुंच गए। तो ये पूरी कहानी यहाँ तक कंप्लीट होती है। ठीक है, बात रही प्रीमियम की, तो प्रीमियम वाले क्वेश्चंस करेंगे। प्रीमियम की जनरल एंट्री हमने आपको बताई है, तो वो चीज़ें करेंगे तो प्रैक्टिस के अंदर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आई होप आपको जो बेसिक समझाना होता है, बाकी जो लेवल अप होगा वो हम क्वेश्चन से करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं भाई आप लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या डिमांड है, तो उसके बेसिस पे हम आपको आगे सेशन जरूर करवाएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। आपको फोर फीचर, री इशू, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, चारों चीज़ समझा दी और पेपर में ये आएंगी 101%। तो मज़ा आया तो भाई लाइक ज़रूर करें इस सेशन को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप नए आए हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।